जय हिंद। सुरक्षा भी उनसे चाहिए जिन पर तुमने कत्ल का इल्जाम गढ़ा है, और सबको मालूम है कि कश्मीर में किसने आतंक का माहौल गढ़ा है। अरे तुम्हारे तो गुप्तांगों पे गोली मार दे फौज, बस बात यह है कि उसके लिए वतन का और संविधान का सम्मान बढ़ा है। समझ तो गए होंगे आप लोग। वो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सीआरपीएफ के आज ऑपरेशन हुआ, जहां पर उन्होंने एक बच्चे को बचाया, जहां पर एक बूढ़े को गोली लग गई, और वहां पर इल्जाम लगाया जा रहा है। और स्पेशली ये मैडम सुनो, ऐसा है तुम्हारा तो नाम ही गाली है, कोई तो किसी एक की होती है, तुम्हारा तो नाम ऐसा है कि तुम तो सबकी हो, है ना। लेकिन वही है ना कि आप महिला हो, और हम आज भी आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आपके पास वो एक बहुत बड़ा वीटो पावर कि आप महिला हैं, इसलिए बात नहीं है। अब यहां पे 2-3 मुद्दे आते हैं जो सबको समझना जरूरी है। मुद्दा नंबर 1 आता है, ये जो डिबेट्स में जो लोग बैठते हैं, आप लोग इनसे आशा ज्यादा मत करो। जो ये कहते हैं कि आतंकवादी उनको मासूम दिखता है, जो आतंकवादी के हितैषी हैं, 2 टाइप की है इसकी कैटेगरी। एक वो हिंदी वाला जो है, जो हिंदी में वक्ता है, और दूसरा कौन है, वो जो अंग्रेजी में। ये बहुत खतरनाक है, कुछ अंग्रेजी लेवल के जो आतंकवादी हैं, ठीक है। दूसरा इसमें एक पॉइंट ये आता है कि इनसे हम आशा ही क्यों करते हैं। मेरे लिए जो भी आदमी आतंकवादी को मासूम बताता है वो भांड है, चुरकट है, चिंधी चोर है, ठीक है। और इनकी जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो होती है चिंधी चोर है साले ये, ठीक है। अब भाषा वो चाहे कोई भी बोले, बड़ा पॉलिश्ड बोले, चाहे कुछ भी बोले। बुंदेलखंड, भारत के बीच में बुंदेलखंड की एक बात कही जाती है कि मिल है सबको मिल है, गोली चली नहीं कि करन लगे साले काय काय, मिल है तुम्हें तो मैडम आज सबसे पहले मिल है। तो इनके लिए ये बहुत सिंपल सी चीज है कि इनको सुरक्षा चाहिए फौज से, है ना। बदनामी ये फौज की कर रहे हैं, और तुम लोग सबको पता है कि किसके खानदान ने बर्बाद किया है देश को, ठीक है। अब यहां एक तीसरा एक बहुत मेजर पॉइंट आता है, वो ये है कि हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग, है ना, हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सही कौन गलत ये बाद में होगा। लेकिन इनके ये कौन से सूत्र है मैडम, मतलब तुम्हारे हिसाब से जो मैडम कह रही हैं, और जो ये साले भांड लोग हैं, जो चुरकट हैं, जो चिंधी चोर आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, वो ये कह रहे हैं उनकी कहानी के हिसाब से ये हुआ कि सीआरपीएफ वाले तो निकले होंगे और आतंकवादियों ने उनको देखा और सीआरपीएफ वालों को कहा, अरे जीजा जी आप कहां जा रहे हैं, आइए हम आपका स्वागत करते हैं फूलों से, और आपका स्वागत हम करेंगे पान पराग से। लेकिन सीआरपीएफ को बुरा लग गया। सीआरपीएफ ने बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, उनने गोली चला दी और उसमें सिविलियन मार दिया। अबे किस टाइप के हो तुम लोग, बच के रहना इन हरामखोरों से। इनको तो सालों को कहीं पावर मिल जाए तो ये तो राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सम्मान की मांग कर लें टेररिस्ट लोगों के लिए। ये इतने हरामखोर है। और वही वाली बात है ना कि सुन, तुझसे वफा की कभी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि तुम हो ही बहुत बड़े तुम हो, तुमसे कभी भी वफा की उम्मीद ना थी। बट बात यह है, हमने सोचा था कि तुम कम से कम मातम पे आके तो नंगा नाच नहीं करोगे। यही गलत फहमी थी हम लोगों की। लेकिन तुम लोग को ना देश के माहौल से मतलब है। तुम मोराल को जो करते हो, फौज यार तुम्हें क्या समझ में नहीं आता। अच्छा, तुम्हारे सूत्र जितने हैं, तुम्हारे सूत्रों के हिसाब से कौन से सूत्र है तुम उधर पे, ठीक है। तो मैडम एक काम करो, ये जो कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना तुम लोग, और तुम्हारा पूरा खानदान और जो भी लोग हैं, तुम लोग एक काम करो, यहां पे आके स्क्रिप्ट लिखो बे। तुम लोगों की वैसी ही लग चुकी है। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो इस वतन के लिए। आपसे क्या मांगती है आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आपसे क्या मांगती हैं? हाँ, कुछ नहीं मांग रही है। सिर्फ एक चीज एक्सपेक्टेशन है आपसे, और वो ये है कि कम से कम उनकी कुर्बानियों की इज्जत तो कीजिए आप। और यस, अगर वहां पर गोली गलती से, अच्छा, जब सिविलियन को बचाते बचाते फौजियों को गोली पड़ जाती है, तब आपका आंदोलन कभी नहीं होता है। तब तुम लोग ट्विटर पे नहीं आते हो बे। तब तुम्हारी अम्मा मर जाती है, उस दिन तुम्हारी मां की शादी हो रही होती है ना, तब क्यों नहीं आते हैं? और दूसरा देखो यार, बहुत सीधी सी बात है, कुत्ता जो होता है ना, वो आईने में देख के, कुत्ते के बारे में नहीं बोलूंगा, बहुत वफादार होता है यार। एक तुम लोगों को सलाह है कि अगर कुत्ता पाला हो तो ठीक है, नहीं है ना तो कुत्ते से एक चीज सीखो सालों, उस जानवर से सीखने वाली बात है वफादारी। वो अपने मालिक से वफादार होता है। तुम इस वतन के वफादार नहीं हो, तुम इधर की खाते हो। इसमें बहुत सारी चीजें, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपना संयम नहीं खोना चाहता हूं इस बात के लिए। लेकिन आपको यह कहता हूं कि आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप वक्त निकालिए और कभी खुद मर जाइए साले, क्योंकि तुमसे बड़ा कोई बोझ नहीं है इस हिंदुस्तान में। जो भी व्यक्ति आतंकवादियों का समर्थन करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को, चाहे भी किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी भाषा में, अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले, मेरे लिए वो बहुत बड़ा चमनचू है और बहुत बड़ा हरामखोर है। और मैं मांग करता हूं, मुझे तो लगता है, बनी बात है, होगा नहीं होगा बात अलग है, लेकिन हमारे देश में ना एक एंटी चमनचू लॉ
और एंटी ये जो बैठे हुए हैं चिंधी चोर लॉ बनना चाहिए। इसके अंतर्गत जो भी भारत की एकता, अखंडता और सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल को तोड़े और इनके गलत इल्जाम लगाए, और जैसे ही साबित होता है इन लोगों को ना कहां गोली पड़ना चाहिए वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक मुद्दा तो है, अगली बार याद रखना कि कौन वतन के साथ था और कौन बुरे वक्त में, जब मौतें हो रही हैं, जब लोग मर रहे हैं, जब इतना बुरा वक्त है कोरोना का, उस समय भी राजनीति कर रहा था। यह ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद।